लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही 4 जून को आएंगे, लेकिन देश में पहली लोकसभा सीट पर नतीजा आ भी चुका है। जी हां, गुजरात के सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी के मुकेश दलाल निर्विरोध जीतकर 2024 लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज करने वाले पहले प्रत्याशी बन गए हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कमाल हुआ कैसे? दरअसल मुकेश दलाल के सामने खड़े कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द हो गया था। उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में गड़बड़ियों का हवाला देते हुए उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था। वहीं बाकी निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। लिहाजा रेस में अकेले रह गए मुकेश दलाल जीत गए। सुनिए नामांकन रद्द होने के बाद क्या बोले थे कांग्रेस के अनिल कुंभानी। नीलेश भाई कुंभानी का फॉर्म नंबर 7, 8, 9 था और उसके डमी उम्मीदवार जो सुरेश भाई थे उसका 14 नंबर। हमने कल उसके फॉर्म में जो प्रॉब्लम लिख के दिया था कि इसके फॉर्म में गलती है, तो आज कल 4 बजे हियरिंग रखा था, मगर उन लोगों के एडवोकेट आके बोले कि आप हियरिंग कल रखो। तो फिर आज दोनों का दलील हुआ, दलील के अंत में फाइनल उसका फॉर्म रद्द हुआ। किस अधिनियम के तहत ये फॉर्म रद्द हुआ है? क्या प्रॉब्लम बताई गई? जिसने दरखास्त में साइन किया था वही आके एफिडेविट करके बोले कि इसे हमारा नहीं है। उस आधार से अगर साइन ही गलती है तो उस आधार से कलेक्टर ने निर्णय लिया है कि ये फॉर्म रद्द होना चाहिए, तो उसने फॉर्म रद्द किया। अब कल चूँकि 12 कैंडिडेट बाकी थे, कल आखिरी दिन है फॉर्म वापस करने का। लग रहा है कि चुनाव दिलचस्प बनेगा या वन साइडेड बिल हरीफ हो जाएगी? इलेक्शन की प्रक्रिया है, हर बार आता है फॉर्म बनना है, चकाचक होता है, कैंसिल करना होता है, और जो फॉर्म खींचने का वो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के हिसाब से काम चल रहा है। क्योंकि अभी हमें पता चला एक ही अपक्ष उम्मीदवार अभी 8 और उम्मीदवार हैं। अभी जो फाइनली चकाचक के बाद हुआ 8 और उम्मीदवार। साथ में तो वापस गिनने के लिए कुछ नहीं, वो हमको पता है, अभी पता नहीं, मैं आज इतना ही बता सकता। वहीं निर्विरोध जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी के मुकेश दलाल ने क्या कहा, ये भी सुनिए। हम लोग विकसित भारत के लिए मत मांग रहे थे। हम लोग नरेंद्र भाई मोदी साहब के काम पर मत मांग रहे थे। आज गुजरात में, सूरत में, देश में पहला कमल खिला है। मैं ये कमल आदरणीय प्रधानमंत्री और विश्व पुरुष श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूँ। किस प्रकार की ये पूरी घटना बनी जब आपको चुनाव ही नहीं लड़ना पड़ा और आप ऐसे जीत गए? क्या रहा पूरा घटनाक्रम? घटनाक्रम में क्या है, कांग्रेस का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और बाकी जो उम्मीदवार थे इन्होंने नरेंद्र भाई मोदी साहब के जो विकसित भारत की जो कल्पना है इनको साथ देकर अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया। बस यही चीज़ है। आप क्या कहेंगे? भाजपा बार बार कहती रही कि हम देश को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, और आज सूरत एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर ना पार्षद है, ना विधायक है, और अब सांसद भी नहीं है। क्या रहा मुद्दा? अब क्या इसकी शुरुआत जो हुई है पूरे देश में सफल रहेगा? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को, देश को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती है और इनकी शुरुआत सूरत सिटी ने बहुत पहले कर दी थी। पार्षद 0, MLA 0, MP 0 और अब तो उम्मीदवार भी 0। हालांकि मुकेश दलाल की जीत पर विपक्ष ने इसे लोकतंत्र का मजाक बताया है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हमलों पर करारा पलटवार भी किया है। हालांकि अब इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब कांग्रेस के उम्मीदवार रहे नीलेश कुंभानी जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक वो इसी हफ्ते बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर ये सवाल भी विपक्ष की तरफ से पूछा जाएगा कि क्या अनिल कुंभानी ने मैच पहले ही फिक्स कर लिया था? टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।